तो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। देखिए मैं आज लोग का आप लोग का जो संस्कृत का टॉपिक था वो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली थी, लेकिन पीडीएफ नहीं बना पाई हूँ। तो इसलिए मैं आप लोग को आज आप लोग के शैक्षिक मूल्यांकन आपका फर्स्ट क्लास ये भी है, और अगर आप लोग तैयारी में नहीं लगे हैं तो लग जाइएगा। और आपके 2016, 17 और 2020 का ये पीवाईक्यू है। और मेज़रमेंट और इवैल्यूएशन मुझे लगता है कि सीटेट में न जाने कितनी बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, जिन लोगों ने जिन लोगों का क्वालिफाई हो गया होगा वो तो बात ही छोड़िए, लेकिन जो लोग सीडीपी अभी तक पढ़ रहे हैं, अभी तक सीटेट जिनका नहीं है, वो बहुत ये नॉर्मल है कि मेज़रमेंट और इवैल्यूएशन आपके बीएड बीटीसी में और आपके सीटेट में हर जगह पूछा जाता है। तो आई होप कि आप सबको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि मापन का अर्थ क्या होता है। किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यानात्मक मान आपके मापन कहलाता है। क्या? किसी वस्तु या उपलब्धि। जैसे कि राम जो है, राम का वजन कितना है, तो आप बता रहे हैं कि 55 किलोग्राम। यहाँ पे आपको माप रहे हैं ना, तो यहाँ पे किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यानात्मक मान ही आपके मापन कहलाता है। सोहन की बुद्धिलब्धि कितनी है? 130 है। अच्छा, 130 अगर रहेगा तो वैज्ञानिक या साइंटिस्ट का रहता है, बहुत ज़्यादा जिसके पास माइंड रहता है उसका रहता है। और अगर आप याद रखेंगे 70 तक रहता है वो आपके मूढ़ बुद्धि का रहता है। और 110 जो रहता है वो मतलब नॉर्मल नहीं, समझ लीजिए वो अपने स्टैंडर्ड में बहुत ही हाई क्वालिटी के रहते हैं लोग। और 90 तो रहता है, मुझे लगता है सामान्य लोगों का रहता होगा, तो 90 आप लोग के, लेकिन 130 बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, तो आपके बोल रहे हैं कि सोहन की बुद्धि लब्धि कितनी है, तो 130 है। नेहा के गणित में 91% है। तो ये सारे उदाहरण अगर आपसे पूछेगा डीएलएड में कि आपके मापन का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग लिखेंगे, एक लाइन में लिखिएगा, छोटा छोटा लिखिएगा, ज़्यादा नहीं। देखिए कभी भी ना कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, ऐसा लिखना चाहिए ना कि ज़्यादा लंबा नहीं करने में, ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो बना के कुछ भी लिख देते हैं। डीप लिखिए, एक लाइन में लिखिए, ताकि अगर एग्जामिनर चेक भी कर रहा है तो वो उसे लगे कि हाँ किसी सिंसियर ने लिखा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी या क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मापदंडों आधार पर रखा और मापा जाता है, और उन मानक शब्दों, चिन्ह या निश्चित इकाइयों में प्रकट करके आप ये क्या होता है, प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ। मापन मुझे लग रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मापन से कि आप लोग देखेंगे कि यात्रा करते समय किसी दूरी का, गति का, धन का, मात्रा आदि का मापन होता है। रोज की चीज़ों में मापन जो होता है, थर्मामीटर, घड़ी देखना, स्केल, कैलकुलेटर और आपके इत्यादि, ये जो होते हैं आपके, ये भी आपके मापन के ही उदाहरण माने जाएंगे। मापन वह प्रक्रिया है आपका जिसके द्वारा विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों का आपका परिमाण जो होता है, क्वांटिटी या मात्रा के रूप में बताया जाता है। मापन एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया भी मानी जाती है। 2 लाइन में आप लोग लिख जाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को हार्ड लगेगा तो आप लोग पीडीएफ ले लेंगे। हाँ, थोड़ा सा मेरे से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको सारा चीज़ प्रोवाइड कराने की भी कोशिश करूँगी। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि 2019 में यहाँ पे आपसे पूछा था कि मापन का प्रतीक क्या होता है। तो वहाँ पे जाके तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि प्रतीक क्या होता है भाई। तो मानक जो होता है, मानक का प्रतीक क्या होता है? किसी योग्यता का मापन जिस प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे ही मापन। क्या? किसी योग्यता का मापन जिस प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जा रहा है उसे ही मापन कहते हैं। जैसे कि आप लोग लिखेंगे कि लंबाई को इंच से, सेमी व मीटर व वजन को ग्राम या किग्रा से, तो ये किसी चीज़ से योग्यता माप रहे हैं ना, तो किसी प्रतीक से आप व्यक्त कर रहे हैं तो उसी को मापन कहेंगे। तो यहाँ पे अगर मापन का प्रतीक पूछ रहा है, और देखिए डीएलएड ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, इतना मैं 100% लिख के देती हूँ कि सारा क्वेश्चन आपका वहीं से मैच करता है। ठीक है, डीएलएड में और बीटी से जो आपका बीएड है, इसमें इतना किसी के पास टाइम नहीं रहता है कि बहुत पेपर बनाए। हाँ, ये लोग हमेशा रिपीट कर देते हैं, तो आप लोग निश्चिंत होकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे 2018, 2014 और 2016 में शैक्षिक मापन जो होता है आपके एजुकेशनल मेज़रमेंट क्या होता है,
कितने में 2018, 2014 और 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मानव व्यवहार को जानने के लिए मानव व्यवहार का मापन जरूरी होता है। मापन वह होता है जिसमें व्यक्ति के गुण का मापन आपकी क्वांटिटी के रूप में किया जाता है, जैसे कि प्रवेश से पहले बच्चे की बुद्धि परीक्षण लेना। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर बच्चे का मान लीजिए शैक्षिक मापन हो रहा है, आपके एजुकेशन मेजरमेंट हो रहा है, तो मानव के व्यवहार को जानने के लिए पहले मानव का व्यवहार जो है उसे मापना जरूरी होता है। तो मापन वह होता है जिसमें व्यक्ति के गुण का मापन होगा, उसकी क्वांटिटी के रूप में किया जाता है। तो जैसे प्रवेश में पहले बच्चे की बुद्धि लब्धि का परीक्षा लेना, ये भी आपके मापन आपके शैक्षिक मापन कहलाएगा, ठीक है। और एक होगा कि बच्चों में ज्ञानात्मक, जो कॉग्निटिव भावनात्मक, आपके अफेक्टिव तथा मनोक्रियात्मक, आपके साइकोमोटर, तीनों पक्षों का विकास किया जाता है। जैसे कि अब मान लीजिए बच्चों में कॉग्निटिव, अफेक्टिव और आपके साइकोमोटर तीनों पक्षों का विकास किया जाता है। तो विभिन्न उपलब्धि परीक्षणों द्वारा बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष का मापन कर सकते हैं। भावनात्मक व मनोक्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इसका जो मापन होता है संभव नहीं है, मतलब जो आपके भावनात्मक होता है, मनोक्रियात्मक होता है, इनका आप मापन नहीं कर सकते हैं, इनका मापन संभव ही नहीं होता है। मान लीजिए किसी के इमोशन का कितना मापन आप किस चीज़ से मापन करेंगे। हाँ, बुद्धि लब्धि तो होता है, तो आईक्यू लेवल जो होता है आप लोग माप सकते हैं, 70, 80, 90, 120, 10, ये सारे आप माप सकते हैं। लेकिन अगर आपसे इमोशन की बात करेगा तो आप नहीं माप सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसका माप जो होता है संभव नहीं है। मापन व्यक्ति के जीवन के साथ ही शुरू होती है और मृत्यु के, मतलब ये वुम्ब टू टुम्ब चलता है, कितना जन्म से मृत्यु तक आपके मापन जो होता है चलता रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे रॉस के अनुसार 2017 में रॉस क्या बोल रहे हैं, तो मापन एक परिमाणीकरण आपके क्वांटिटी की प्रक्रिया होती है। मापन क्या बोल रहे हैं, आपके रॉस क्या बोल रहे हैं इसके बारे में कि मापन एक परिमाणीकरण क्वांटिटी की प्रक्रिया होती है। और 2018 में स्टीवेंस कह रहे हैं कि किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों की अंक या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया जो होती है मापन कहलाती है। और आपके जेपी गिलफोर्ड बोल रहे हैं कि जेपी गिलफोर्ड हैं वो क्या कह रहे हैं, तो निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं की अंक प्रदान करना ही आपके मापन कहलाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, रॉस के अनुसार मापन एक परिमाणीकरण अथवा क्वांटिटी की प्रक्रिया होती है। और स्टीफन के अनुसार 2018 में स्टीवेंस का आया था कि किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों की अंक या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया ही मापन कहलाती है। और आपके जेपी गिलफोर्ड हैं उनके अनुसार निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं की अंक प्रदान करना ही मापन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मापन के तत्व कितने होते हैं। तो मापन के तत्व फैक्टर ऑफ मेजरमेंट, मापन के मुख्य 3 अंग हैं। वह वस्तु, प्राणी या जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है, विशेषता की मापने की उपकरण या विधियाँ, और वह व्यक्ति जो मापन करता है अर्थात मापन करता। तो याद रखेंगे मेजरमेंट के कितने तत्व होते हैं, 3 होते हैं। वह वस्तु, प्राणी जिसकी किसी विशेषता का मापन हो, और विशेषता के मापने का उपकरण या विधियाँ, और थर्ड होगा कि वह व्यक्ति जो मापन करता है अर्थात मापन करता, ठीक है। और आपके मेजरमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, तो आप याद रखेंगे मापन के 3 प्रकार भी होते हैं, निरपेक्ष मापन, सामान्यीकरण मापन और आपके इपेसिटिव मापन। ये 3 प्रकार के आपके टाइप ऑफ मेजरमेंट होते हैं। देखिए मैं क्लास लंबा नहीं लूँगी, जब तक आप मुझे गुड रिस्पांस नहीं देने वाले हैं मैं उसके आगे क्लास इसलिए नहीं लूँगी। देखिए मैं टॉपिक आपको क्लियर बता रही हूँ, 100% बता रही हूँ। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं श्योर बोल रही हूँ आपको पूरा मैं आधा घंटा 1 घंटा आप जितना लेना चाहेंगे मैं उतना दूंगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ऐसे डिमोटिवेट करेंगे तो मन थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो अगर आप लोगों को सच में कंटेंट पसंद आ रहा है, ये कोई रिव्यू के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो कोई मैं आप लोगों को ये कंटेंट जो है आपको, आप लोग अगर पढ़ेंगे, चाहे राजन सीरीज ले रहे हैं, पवन सीरीज ले रहे हैं, आप लोग देखेंगे ये सारे टॉपिक आपके आए हुए हैं, मैं कहीं बाहर से उठाकर नहीं ला रही हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक, कमेंट, और थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि इतना भी आपको सेशन पसंद आया होगा कि मेज़रमेंट का अर्थ क्या होता है, मेज़रमेंट के कितने प्रकार होते हैं, मेज़रमेंट के कितने उपकरण होते हैं, सारे आप लोग अभी तक क्लियर हुआ होगा। तो मैं आगे अभी इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राम राम, राधे राधे।